इनर रिंग रोड पर टोल वसूली को लेकर जो घटनाक्रम सामने आया है वह प्रशासनिक व्यवस्था और जनहित के प्रति लापरवाही का एक ज्वलंत उदाहरण है। आगरा विकास प्राधिकरण ने 12 जुलाई को टोल वसूली के लिए ठेकेदार फर्म को अनुमति दी, लेकिन इस पूरे मामले में जिस प्रकार की जल्दबाजी और अनियोजित ढंग से ये निर्णय लागू किया गया वह गंभीर चिंता का विषय है। टोल वसूली एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे आम जनता की जेब पर असर डालता है, लेकिन जिस प्रकार बिना किसी पूर्व तैयारी के, बिना आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए हुए इस टोल वसूली को शुरू कर दिया गया, उससे ये सवाल उठता है कि क्या प्रशासन को जनहित की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। रमाड़ा कट से 1 किमी आगे टोल बूथ खड़ा कर दिया गया और न तो कोई बैरियर लगाए गए, न ही फास्टैग स्कैनर की व्यवस्था की गई। यह सब कुछ जल्दबाजी में इस तरह से किया गया कि जैसे केवल राजस्व वसूली ही मुख्य उद्देश्य हो और बाकी किसी बात की परवाह नहीं। सड़क पर रस्सी के सहारे वाहनों को रोककर वसूली शुरू कर दी गई, जो किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। क्या ये सही है कि बिना किसी स्पष्ट संकेत और सुरक्षा उपायों के वाहनों को रोका जाए, जिससे यातायात में अवरोध उत्पन्न हो और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाए? स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने इस स्थिति पर स्वाभाविक रूप से आपत्ति जताई। जब 5 किलोमीटर आगे पहले से ही एक टोल मौजूद है, तो एक और टोल बूथ खड़ा करने का क्या औचित्य था? ये सवाल खुद में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। टोल वसूली के पीछे का उद्देश्य सड़कों की देखरेख और सुधार के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना होता है, लेकिन जब दो टोल लगाने की योजना बनाई जाती है तो ये केवल वसूली के चक्कर में किया गया एक अव्यवस्थित निर्णय प्रतीत होता है। विवाद और विरोध बढ़ने के बाद एडीए उपाध्यक्ष अनीता यादव ने टोल प्रक्रिया की जांच और इंतजाम के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई? क्या ये प्रशासन की लापरवाही नहीं है कि टोल वसूली के पहले आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, संकेत और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की गईं? क्या ये जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? मुंबई की जिस फर्म को इस टोल वसूली का ठेका दिया गया है, उसकी भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। क्या ये फर्म इस काम के लिए सक्षम थी? क्या उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आवश्यक कदम उठाए? अगर हाँ, तो फिर क्यों बिना बैरियर, बिना फास्टैग स्कैनर और बिना अन्य व्यवस्थाओं के टोल वसूली शुरू कर दी गई? और अगर नहीं, तो क्या इस ठेके को देने से पहले उसकी योग्यता और क्षमता की जांच नहीं की गई? पिछले दिनों टोल से गुजरते समय कई वाहन स्वामियों का टोल कर्मियों से विवाद हुआ था। ये विवाद केवल प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्थित व्यवस्था का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस आम भावना का भी प्रतीक है जो लोगों में तब उत्पन्न होती है जब उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। क्या प्रशासन को इस बात का एहसास नहीं है कि जनता की असहमति और नाराजगी का इस प्रकार से बढ़ना समाज में अस्थिरता और अविश्वास को जन्म दे सकता है? टोल वसूली के नाम पर जनता को इस प्रकार से परेशान करना और बिना किसी स्पष्टता के उन पर आर्थिक भार डालना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारियों से भागने जैसा है। ये आवश्यक है कि इस प्रकार के निर्णय लिए जाने से पहले जनता की राय ली जाए और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ऐसे निर्णयों को लागू करने से पहले पूरी तरह से तैयारी और योजना बनाई जानी चाहिए, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये पूरा मामला एक सीख है कि किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले सभी आवश्यक पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य जनहित में कार्य करना है, न कि केवल राजस्व वसूली पर ध्यान केंद्रित करना। जब तक इस प्रकार की लापरवाही और अव्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास कायम नहीं हो सकता। आगरा के इनर रिंग रोड पर टोल वसूली के इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन को जनहित और व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जनता की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि केवल आर्थिक लाभ के लिए जल्दबाजी में निर्णय लिए जाने चाहिए।